भाई लोग, क्रिएचर कमांडो सीरीज के 2 एपिसोड हिंदी में रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जेम्स गन ने ट्विटर पे खुद ये हिंट दिया है कि क्रिएचर कमांडो सीरीज हमें जल्दी जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज के हर एपिसोड सैटरडे को रिलीज हो सकते हैं। तो उसमें से मैं पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉलर के प्रिजन से परिचित कराया जाता है, जहां रिक फ्लैग सीनियर वॉलर से पूछते हैं, पीसमेकर सीजन 1 में तुम्हें तुम्हारी बेटी ने धोखा दिया, तो अब तुम टास्क फोर्स कैसे चला रही हो? वॉलर जवाब देती हैं, कांग्रेस ने मुझे ह्यूमन प्रिजनर्स की परमिशन नहीं दी है, लेकिन मैं अब नॉन ह्यूमन प्रिजनर्स की मदद से एक मिशन को अंजाम देना चाहती हूँ। इसके बाद वॉलर और रिक फ्लैग सीनियर दोनों न्यूज में पोकलिस्तान में सन्स ऑफ थेमस्केयर और सर्स के हमले की खबर देखते हैं। इस न्यूज चैनल का मालिक सुपरमैन का बड़ा विलेन मॉर्गन एज है। जैसे मेट्रोपोलिस में डेली प्लैनेट है, वैसे ही ये दूसरा बड़ा चैनल मॉर्गन एज चलाता है। इसे आप स्पाइडरमैन के जे जोना जेमसन से कंपेयर कर सकते हैं। सन्स ऑफ थेमस्केयर वो अमेज़न की वुमन के अवैध मेल बच्चे हैं जिन्हें अमेज़न आइलैंड में रहने की परमिशन नहीं है, और सरसी खुद एक अमेज़ोनियन है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। उसकी मैजिक का रंग पिंक बीम जैसा है, जो हमें सुपरमैन के फर्स्ट लुक में भी दिखा। इसका मतलब है कि सरसी शायद सुपरमैन फिल्म में भी दिख सकती है। वॉलर रिक फ्लैग सीनियर से कहती हैं, इस मिशन को तुम्हें ही लीड करना होगा। स्टारफिश वाले इंसिडेंट में जो तुम्हारे बेटे के साथ हुआ, उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वॉलर इस मिशन को टास्क फोर्स एम मॉन्स्टर्स नाम देती हैं, और फिर सीरीज का शानदार इंट्रो प्ले होता है जिसमें जेम्स गन भी दिखते हैं। एपिसोड में हमें टास्क फोर्स एम के प्रिजनर्स से मिलवाया जाता है। एक डॉक्टर फॉस्फरस, जिसकी बॉडी चलती फिरती रेडिएशन है। अगर तुम नपुंसक नहीं होना चाहते और कैंसर से मरना नहीं चाहते तो इसके साथ रूम शेयर मत करना। 2 नीना, एक मछली जैसी दिखने वाली लड़की। हो सकता है ये अटलांटियन हो, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। 3 ब्राइड, एक ऐसी महिला जो मरने के बाद जिंदा हुई है। उसके शव के पार्ट्स को काटकर जोड़ा गया और उसे फिर से जिंदा किया गया। 4 वीजल, वही वीजल जिसे हमने द सुसाइड स्क्वाड में देखा था। 5 गी रोबोट, जो वर्ल्ड वॉर 2 से नाजी को खत्म कर रहा है। टास्क फोर्स एम को कंट्रोल में रखने के लिए वॉलर रिक फ्लैग को एक रिमोट देती हैं, जिससे वो इन मॉन्स्टर्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। टीम पोकलिस्तान के लिए रवाना होती है। वहां पहुंचने पर एडमिरल जनरल उनका बंदूकों से स्वागत करता है, लेकिन वहीं रिक फ्लैग सीनियर की नजर वहां की प्रिंसेस पर अटक जाती है। प्रिंसेस उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है और कुछ प्राइवेट बात करने के लिए उन्हें अपने महल में अकेले ले जाती है। प्रिंसेस रिक फ्लैग को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रिक फ्लैग सीधे मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ मिशन के लिए हूँ। प्रिंसेस के बेटे की उम्र भी रिक फ्लैग के बेटे जितनी थी, जो अब मर चुका है, और भाई प्रिंसेस जिस तरह से हॉनी थी, तो वो क्लेफेस हो सकता है, ताकि रिक फ्लैग सीनियर का ध्यान प्रिंसेस पे ना जाए। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में ब्राइड महल से चुपके से भाग जाती है। नीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राइड उसकी बात नहीं सुनती। दोनों एक महल के सामने पहुंचते हैं। ब्राइड बताती है कि यही उसका घर है। महल में एक बूढ़ी औरत नजर रख रही होती है, जिसके वॉलपेपर पर शर्टलेस जैक एफ्रॉन की तस्वीर होती है। ये बूढ़ी औरत फ्रैंकनस्टीन को कॉल करती है और कहती है, तुम्हारी पत्नी आखिरकार घर लौट आई। तो भाई, ये था क्रिएचर कमांडो के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, और अभी एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पे कम से कम 50 लाइक्स तो भी आने चाहिए, क्योंकि भाई ये वीडियो से मुझे ना ही कोई पैसे मिलते हैं और ना ही ज्यादा व्यूज आते हैं। तो अगर 50 लाइक्स का अगर टारगेट पूरा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन जल्द ही करूंगा।